हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसके अंदर पेपर सेकंड है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पार्ट है। उसके अंदर क्या है कि हमने जो सिलेबस हमें बोर्ड के द्वारा दिया गया है वो उतना प्रॉपर दिया नहीं गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस सिलेबस के अंदर उस टॉपिक को निकाल करके और उसका पूरा डीपली एनालिसिस करके और उसको पूरा अच्छे से डिकोड कर रहे हैं कि उस सिलेबस के अंदर भी क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें पढ़नी है। क्या पता सिलेबस एक सिर्फ लिमिटेड ऊपर से दे रखा है, अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और समझनी है। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो यूनिट थी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स उसको डिकोड किया था। तो अगर आपने वीडियो देखी नहीं हो तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाली जो यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग में आपको पढ़ना है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हो गया यानी कि एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, एमएस एक्सेल पढ़ना पड़ेगा आपको, एमएस पावर पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और जो भी डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें आपको अंदर डीपली पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर में जो सिलेबस हमें दे रखा है उसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि भाई एमएस वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट, पर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो आज हम पूरा उस सिलेबस को पूरा डिकोड करने वाले। तो सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग की बात करें तो आपको पढ़ना है इसमें एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या पढ़ना है आपको, क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे सेव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में टेक्स्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। उसके बाद में आपको पढ़ना है पेज लेआउट और प्रिंटिंग का। उसके बाद में टेबल हो गया, इमेजेस हो गया, ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जानकारी। उसके बाद में आपको मेल मर्ज करना कि भाई मेल को कैसे मर्ज करते हैं। उसके बाद में स्पेल चेक एंड ग्रामर, यानी कि स्पेलिंग कैसे चेक करी जाती है, ग्रामेटिकल कैसे चेक करी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि शॉर्टकट्स भी है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैक्रोस क्या होता है। फिर ये तो आपके जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया ये मैं रिपीट कर दूँ, ये है आपके एमएस वर्ड के, यानी कि आपको एमएस वर्ड में पहले क्रिएटिंग सेविंग डॉक्यूमेंट्स, फिर टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, फिर पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग, फिर टेबल, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स, फिर मेल मर्ज, फिर स्पेल चेक एंड ग्रामर और लास्ट में मैक्रोस। ये तो हो गया आपके एमएस वर्ड का पार्ट। अब बात करते हैं आपके एमएस एक्सेल की। ठीक है, जिसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उसके अंदर आपको वर्कशीट में जो बेसिक चीज़ें जैसे सेल क्या होती है, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में एंटरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे डेटा को दर्ज करना, उसका हेर फेर करना, ट्रांसफ़र करना। फिर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, उसमें कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगते हैं उनके बारे में। फिर चार्टिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में पिवोट टेबल एंड स्लाइसर के बारे में जानना होगा। ठीक है, फिर आधा वीबीए यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये तो आपका हो गया पार्ट कवर एमएस एक्सेल का। अब आता है आपका उसके बाद में जो आता है एमएस पावर पॉइंट, जिसको बोलते हैं आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब एमएस पावर पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस, कि आपको प्रेजेंटेशंस कैसे डिलीवर करनी, कैसे बनानी है। फिर उसमें आता है स्लाइड्स, लेआउट एंड थीम्स क्या होती है, उसमें कैसे थीम सेट कर सकते हैं, कैसे लेआउट करते हैं, कैसे स्लाइड्स डाली जाती है। उसके बाद में टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया इंसर्शन, यानी कि उसके अंदर जो पीपीटी आप बनाते हो पावर पॉइंट के अंदर, उसमें टेक्स्ट को, इमेज को और मल्टीमीडिया को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस, आप उस स्लाइड्स के अंदर एनिमेशन एंड ट्रांसलेशन कैसे करते हो। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर है उसको आपको कैसे मूव कराना है, उसको कैसे मूवमेंट करवाना है, उसका चेंज करना है, उसका तरीका। ठीक है, तो ये आपके एनिमेशन और ट्रांजिशंस में आता है। ठीक है, फिर स्लाइड शो मैनेजमेंट, स्लाइड शो का मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद में आपका जो आता है, ये तो आपका पार्ट हो गया एमएस पावर पॉइंट, यानी कि 3 हो गए, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में आपका एक पार्ट और आता है एमएस एक्सेल, जिसको आप बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपको बताया कि आपके सिलेबस में डीबीएमएस भी है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको यहाँ पर डीबीएमएस पढ़ाया जाता है, तो उसको आप एमएस एक्सेस के रूप में बोलते हैं। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट, डाटाबेस के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद टेबल्स क्या होती है, क्वेरीज क्या होती है, फॉर्म्स क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या होती है, ये पढ़ना पड़ेगा।
फिर डाटा वैलिडेशन एंड इंटीग्रिटी, फिर लास्ट में है रिलेशन बिटवीन टेबल्स, ये आपको पढ़ना। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये है आपके डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में तो सिर्फ ओनली डाटा प्रोसेसिंग दे रखा है और कुछ कुछ मेजर चीज़ें इसको दे रखी, पर इतने जो सारे टॉपिक्स है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर छोड़ दोगे फिर आपको एग्जाम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं आपको सीरीज में जो बताया जा रहा हूँ कि जो भाई जैसे मैं यूनिट वाइज आपको सिलेबस को डिकोड कर रहा हूँ अच्छे से, तो आप अपने पेपर से नोट डाउन कर लीजिए इसको कहीं पे। मैं इस पीडीएफ की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करवा दूंगा, तो आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाटा प्रोसेसिंग में बताया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल्स की उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जानकारी मेरे द्वारा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू।